नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज और आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एंगल क्या होता है, यानी कोण क्या होता है। ठीक है ना। ये कोण बहुत सारे बच्चे को नहीं आता रहता है, आगे चल के बहुत परेशानी होती है। ठीक है ना। कोण क्या होता है, तो दो किरणों के झुकाव के बीच क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कोण दो किरणों किरणों के बीच की झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, कोण कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, और जिसे और जो दो किरण है, इस दो किरण को क्या बोलते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है ना। तो लिख लेंगे, पॉइंट में लिख लेते हैं, कोण बनाने वाली दो किरणों को कोण की क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। ठीक है ना, भुजाएं कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब कोण के बारे में जानेंगे। ये ये कितना डिग्री कोण को हम कोण कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, पहला हम जानेंगे न्यून कोण। पहला क्या, न्यून कोण। न्यून कोण। ठीक है। अब न्यून कोण किसे कहेंगे, न्यून कोण हम 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। जैसे मान के चलिए ये कोई रेखा है। ठीक है ना। तो ये अगर हम इस पे लंब डालते हैं तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, इस साइड 90 डिग्री का हो गया। ठीक है ना। तो 0 और 90 डिग्री यानी इससे कम। ठीक है ना। तो इसके अंदर में जो भी कोण बनेगा, इसके अंदर में जो भी कोण बनेगा, ये कोण होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है ना। सिर्फ 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये कोण सारा कितना है, ये सारा कोण न्यून कोण है। ठीक है ना। तो इसको न्यून कोण हम बोलेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है ना। दूसरा होता है समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण। ठीक है ना। समकोण बोलेंगे मतलब जिसका जो है ना, जिसका जिसका एक कोण जो है ना क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे, 90 डिग्री कोण होगा उसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे ये कोई रेखा है और इस पर लंब है, तो ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना। इसमें कह रहे थे 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। और जो कोण 90 डिग्री का रहेगा उसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ठीक है। और तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, चलिए, अधिक कोण। अधिक कोण हम उसको कहेंगे जो 90 डिग्री के जो है ना बाद, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो। ठीक हो ना, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो। ठीक है ना। तो मान के चलिए ये जो है ना, ये कोई रेखा है, तो ये क्या हो, कितना डिग्री के बीच में, ये मान के चलिए ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के बाद वाला कोण। ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए ये इतना क्या है, 90 डिग्री, और इसके बाद जो बनेगा यहाँ पर, तो ये क्या है, 90 के बाद का है कोण। ठीक है ना, नहीं सॉरी गलती हो गया, ये कोण सब कितना बनेगा, 90 से प्लस होगा। ठीक है ना। और लेकिन ये रेखा जो है इससे जो है ना ऊपर होना चाहिए, इसके सामने नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी इस तल में होना चाहिए 90 के बाद। तो ये जो रेखा बनेगा ये क्या बनेगा, 90 से प्लस बनेगा और 180 से क्या होगा, बीच में होगा, 90 और 180 के बीच में। तो ये जो कोण बनेगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है ना। चौथा है सरल कोण। सरल कोण या रिजु कोण। रिजु कोण, सरल कोण या रिजु कोण क्या है, देखिए सरल कोण रिजु कोण, मान के चलिए ये रेखा है। ठीक है ना कोई, और ये कितना डिग्री, ये कोई बिंदु है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है ना। इस रेखा से क्या 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ये कितना 180 डिग्री का। ठीक है ना। और ये क्या है, 90 प्लस डिग्री का कोण बनाता है ये। ठीक है ना, 90 प्लस, और 180 से
के बीच, 90 और 180 के बीच में आता है, ठीक है ना। और जो 180 डिग्री का कोण बना है उसको क्या बोलेंगे, सरल कोण या रिजु कोण। नाम से ही सरल मिस होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। तो क्या सरल कोण या इसको रिजु कोण भी कहेंगे, ठीक है ना। अब चलिए पांचवा है वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं इसको, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, चलिए वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, जब 180 डिग्री और 360, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच की कोण क्या बोलते हैं, बीच के कोण को वृहत कोण कहते हैं, ठीक है ना, वृहत कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये कोई बिंदु है, ठीक है ना, ये कोई रेखा है। तो अगर इस बिंदु से ऐसे बनेगा पूरा 360 यानी 180, मान के चलिए ये कितना है, ये 90 डिग्री का बनाता है, ये 90 डिग्री का बनाता है, यानी 180, ये कितना बनाता है 180 और ये 90 डिग्री का बनाएगा तो 270 हो जाएगा, ठीक है ना। तो या इसके बाद बनेगा कोण, ठीक है ना, यानी इसके बाद जो बनेगा कोण, ठीक है ना, यहाँ पर जो बनेगा कोण ये क्या हो जाएगा, ये कोण सब जो भी होगा तो क्या हो जाएगा, ये वृहत कोण हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद जो बनेगा इस तल में जो बनाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वृहत कोण, ठीक है। चलिए अब 6 है, अब 6 क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण, देखिए जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण। देखिए जैसे बोलेगा कोण ए दे दिया है, बोलेगा ए 90 डिग्री, ए का ए अगर मान के चलिए 70 दे दिया है, ठीक है ना, 70 डिग्री, तो बोलेगा कि ए का पूरक कोण क्या होगा, तो ए का पूरक कोण यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, यानी 90 में से 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। समपूरक कोण, समपूरक, देखिए पूरक में था जब दो कोणों का योग कितना था, 90 डिग्री, और इसमें है जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे, उसे समपूरक कोण कहेंगे, ठीक है ना, कहते हैं। मान के चलिए अगर कोई कोण ए बराबर दे दिया कितना, 120, तो ए का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, ए का समपूरक कोण यानी 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री समपूरक में, तो इस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला है आसन कोण, आसन कोण, चलिए समझ लेते आसन कोण क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे दो कोण जिसका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उभयनिष्ठ भुजा के जो विपरीत जो बने कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे, ऐसे दो कोण जिसका शीर्ष जो है ना, शीर्ष जिसका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ, ठीक है ना, उभयनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत रित और बने कोण आसन कोण को आसन कोण कहते हैं, ठीक है ना, कोण को आसन कोण कहते हैं,
आसन कोण कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे दो कोण है जिसका शीर्ष और एक भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। और ठीक है ना, और जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत और बने कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं दो कोण, दो कोण, कोण क्या है ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और कोण क्या है बी ओ सी। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण उभयनिष्ठ है। चलिए अब अगला है रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। देखिए रैखिक कोण युग्म क्या होता है, यदि दो आसन भुजाएं, ठीक है ना, आसन भुजाएं किसे कहते हैं आप जानते हैं, ठीक है ना, जब दो आसन कोणों, दो आसन कोण है, ठीक है, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक कोण युग्म कहते हैं। ठीक है ना। तो मान के चलिए इसका जो है ना, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, और इसका ये मतलब ये कुछ भी हो, इस दोनों का योग जो है ना क्या हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक कोण युग्म बोलेंगे। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम रख लेते हैं बी ओ ए, इसका नाम सी कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होगा। कोण ए ओ सी और कोण क्या होगा, कोण सी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। मान के लिए इसको 60 डिग्री मान लेंगे या इसको एक्स मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रैखिक कोण युग्म कहते हैं। 10वां है शीर्षाभिमुख कोण, कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ठीक है ना। देखिए अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है आपस में, ठीक है ना, तो इसके सामने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जैसे इसके सामने इसका सामने और इस रेखा के सामने को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। इसका नाम ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, इसको सी या इसको डी कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसको इसी से कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी लिख सकते हैं। सी ओ, इसको ओ मान लेते हैं, सी ओ डी, और कोण ए ओ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी हो जाएगा, और कोण क्या हो जाएगा, कोण सी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी ओ बी। ठीक है। इस पर सवाल भी एक चलिए बनाकर देखते हैं। मान के चलिए ये है और इसका 80 डिग्री दे दिया, इसको एक्स दे दिया। ठीक है। तो इसको आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है। 11 है दो समांतर रेखा एवं एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण
बने कोण पहला क्या होता है, संगत कोण के बराबर होता है, संगत कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। मान के चलिए कह रहा है दो समांतर रेखा है, मान के चलिए ये समांतर रेखा है, ठीक है ना। तो इस तिर्यक रेखा, ठीक है ना, तो इसका एक क्या होता है, संगत कोण जो होता है ना क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका नाम रख लेते हैं, इसको ए, इसको 2, इसको 3 मान लेते, इसको 4 मान लेते, इसको क्या 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 मान लेते हैं, ठीक है ना। संगत कोण किसको कहते हैं पहले ये जान लेते हैं, ठीक है ना। तो संगत कोण क्या हो गया, ये एक जो हो गया ना, एक ये इसके बराबर है, ठीक है ना, ये इसका संगत कोण है, ठीक है ना। ये जो है ना ये इसका संगत कोण है, ये जो है ना इसका संगत कोण है, ठीक है ना। तो ये इसका संगत कोण है, तो इसको लिख लेते हैं। कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 8, कोण कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8, ठीक है। और इधर कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7, ठीक है ना। तो इसको संगत कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहता है कि दो समांतर एवं तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। दूसरा स्थिति में कह रहा है कि जो एकांतर कोण भी बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होती है, ठीक है ना, होती है। चलिए इसको फिर से यहाँ पे बना लेते समझने के लिए, ठीक है। तो इसको एक माने थे, 2 3, इसको 4 5 6 7 और 8 माने, ठीक है ना। तो अब एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण तो समझ लिए, ये इसका संगत कोण है, ये इसका संगत कोण है, ठीक है ना। ये इसका संगत कोण है और ये इसका संगत कोण है। लेकिन एकांतर कोण क्या होता है, तो एकांतर कोण होता है जैसे जैसे ये है ना, जैसे ये कोण 2 है तो इसका एकांतर ये हुआ, इसका एकांतर कोण। जैसे कोण 2 और कोण 8 क्या हो गया, ये एकांतर कोण है। कोण 3, ठीक है ना, कोण 3 और ये कोण 5 क्या है, ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 2 और कोण 8 ये एकांतर कोण है। तो क्या कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा, और कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5, ये एकांतर कोण है। तो ठीक है ना, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर तिर्यक रेखा खींची जाए तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब तीसरा है अंतः कोण। अंतः कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब जानते हैं जिसका 180 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो अंतः संपूरक होते हैं। कोण 2 और कोण जो है ना 5, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और कोण 3 और कोण 8 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये क्या है, अंतः कोण संपूरक है, ठीक है ना। तो कोण 2 और कोण 5 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री दोनों का योग। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि इस दोनों का योग जो है ना कितना होगा, 180 डिग्री। इसको और इसको क्या एकांतर कोण बोलते हैं, इसको इसको संगत कोण बोलते हैं, ठीक है ना। और अंतः संपूरक कोण ये और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, समझ गए। तो अंतः कोण संपूरक होते हैं। चलिए यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी के लिए सो थैंक्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।